Very good morning, students. Today, students, we will do exercise 1.1 of class 7th. Chapter name is integers. First three questions, students, we have done. Now, question number 4. Yes. Open page number 4. Open. मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनेंगे सभी. A plane is flying at the height of 5,000 meter above the sea level. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? Yes, students, this is sea level. ये आपके पास sea level है, okay? sea level के above एक प्लेन फ्लाई कर रहा है at the height of 5,000 meter. A plane is flying at the height of 5,000 meter above the sea level. At a particular point, it is exactly above a submarine. A submarine is floating 1200 meter below the sea level. This is below the sea level. You have to find out the vertically distance between them. आपको vertically distance इसका find out करना है. Statement is clear. This is the sea level. इसके above, ठीक है, 5,000 मीटर हाइट पे एक प्लेन फ्लाई कर रहा है और इसके below sea level एक submarine is floating at the distance of 1200 meter. You have to find out the vertically distance between them. ओके स्टूडेंट, स्टेटमेंट क्लियर हो गई है. यस. हाइट ऑफ प्लेन इज 5,000 मीटर एंड डेप्थ ऑफ सबमरीन इट्स कंसीडर एज अ -1200 मीटर. अबव के लिए आप पॉजिटिव साइन यूज करते हैं और बिलो के लिए आप कौन सा साइन यूज करेंगे? इट्स अ -1200 मीटर. सो द डेप्थ ऑफ सबमरीन इज -1200 मीटर. ओके स्टूडेंट्स, यस. यहाँ पे जो है आपके पास इंटीजर में माइनस का साइन कंसीडर होगा. इट्स इज इक्वल टू -1200 मीटर. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वर्टिकल डिस्टेंस. डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो इट मीन्स दोनों को आप क्या करेंगे? माइनस. वर्टिकली डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दिस माइनस दिस. सो द यस 5,000 minus 1200 meter. 5,000 meter minus 1200 meter. 5,000 माइनस ब्रैकेट के बाहर भी माइनस, अंदर माइनस, किस में चल जाएगा? प्लस में. Yes, this is the vertical distance between them. Clear students? -1200 meter, 5,000 meter, minus plus 6,200 meter. Next एक student question. Next question number 5. Money deposit ₹2,000 in his bank account. मोहन deposit ₹2,000 in his bank account. मोहन ने 2,000 रुपीज अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाए एंड विड्रॉज ₹1,642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे. और नेक्स्ट डे उसने विड्रॉ कर ली मनी कितनी? 1,642. If withdrawal of amount from the account is
represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposit? अब वो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि अगर जो विड्रॉल वाली मनी है अगर वो नेगेटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यस जो आपने मनी डिपॉजिट कराई थी उसके लिए आप क्या इंटीजर्स का यूज करेंगे. फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल. सपोज स्टूडेंट आप एक सिंपल सा लैंग्वेज में बात करते हैं. सपोज आप 2000 रुपीज़ का नोट था मोहन के पास और उसने उसको बैंक में डिपॉजिट कराया और नेक्स्ट डे ठीक है उसने 1642 रुपीज़ विड्रॉ कर ली. तो अब उसके अकाउंट में कितना बैलेंस रह गया है. यस ये आपको फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स. अमाउंट deposit rupees 2000 and amount withdrawn 1642. अब वो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है इफ द विड्रॉल ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर. अगर जो विड्रॉल वाली मनी है वो माइनस इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो पॉजिटिव आपके पास जो आपने मनी डिपॉजिट की थी यस उसको आप किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे. इट्स प्लस. क्लियर. यस जैसे इससे पहले क्वेश्चन था अब के लिए आपने क्या यूज किया मतलब पॉजिटिव चीजों के लिए क्या इंटीजर यूज करते हैं कौन सा साइन यूज करते हैं प्लस का. ठीक है विड्रॉल एक तरह से मनी विड्रॉल कर रहे हैं निकाल रहे हैं तो कौन सा साइन आएगा नेगेटिव और जो डिपॉजिट करा है उसके लिए कौन सा साइन आएगा इट्स अ प्लस. नाउ लेफ्ट बैलेंस अमाउंट विड्रॉल बैलेंस लेफ्ट कर लीजिए या फिर अमाउंट इज लेफ्ट कर लीजिए. लेफ्ट बैलेंस यस 2000 रुपीज माइनस रुपीज 1640. ये से माइनस करेंगे आप. ये 7th क्लास में माइनस करना सबको आता है. 10 में से 2 8 9 में से 4 5 9 में से 6 3. So the answer is rupees 358. ठीक है स्टूडेंट्स ये आप रफ नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट यू कैन राइट रुपीज 358. एनी डाउट स्टूडेंट्स. अगर कोई भी डाउट आपको हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना. ठीक है और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है स्टूडेंट्स और ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से आपने राइट करनी है प्लीज फेयर नोटबुक में कि अमाउंट डिपॉजिट किया 2000 अमाउंट आपने विड्रॉ कर लिया दिस माइनस आया. ठीक है और लेफ्ट बैलेंस 2000 माइनस इसको माइनस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. ये स्टूडेंट लिखते हैं आप क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करें. 6 क्वेश्चन स्टेटमेंट सबसे पहले आपने ध्यान से मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि स्टेटमेंट सभी बहुत ध्यान से पढ़ा. आधे से ज़्यादा जो सॉल्यूशन है स्टेटमेंट में ही होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. रीटा गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट A to B. फ्रॉम B she moves 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड. ठीक है पहले वो A पॉइंट से B तक गई ईस्ट की तरफ 20 किलोमीटर फिर सेम पॉइंट B से वेस्ट डायरेक्शन में चली है वो सेम रोड पे 30 किलोमीटर. इफ द डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर. अगर वो कह रहे हैं क्वेश्चन में इफ जो ईस्ट वाली डायरेक्शन में उसने डिस्टेंस कंसीडर किया है कवर किया है वो पॉजिटिव इंटीजर अगर ले रहे हैं देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड्स वेस्ट. तो वेस्ट वाला जो डिस्टेंस है वो कौन से इंटीजर से आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे. बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम A. और ये बताना है बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम A. यस
ठीक है स्टूडेंट, यस क्वेश्चन नंबर 7। ईस्ट west, suppose this is point A and this is B. Rita goes 20 kilometer towards east from a point A to B. सबसे पहले रीटा A पॉइंट से B की तरफ इस डायरेक्शन में गई 20 किलोमीटर। क्लियर स्टूडेंट फर्स्ट लाइन? यस, फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट है यस, she moves from B से again she was moving 30 किलोमीटर towards, सपोज यहाँ से वो इधर गई है 30 किलोमीटर towards west along the same road. If the distance towards east is represented by a positive indicator, अगर वो कह रहे हैं आपके पास ये पॉइंट अगर हम सपोज करते हैं दिस इज ऑरिजिन, तो जो ईस्ट वाली डायरेक्शन है, जो ईस्ट वाली डायरेक्शन है आपके पास स्टूडेंट्स वो प्लस पॉजिटिव इंटीजर है, तो जो वेस्ट वाली डायरेक्शन वो कैसे कंसीडर होगी एज नेगेटिव। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक है। अगर हम इसको जीरो लेते हैं, हम मार्क करते हैं, ठीक है, तो जो ईस्ट डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होगा, तो वेस्ट वाला क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली नेगेटिव। तो अब आपको फाइनल पोजीशन जो है रीटा की बता, स्टेटमेंट क्लियर हो गई। पहले रीटा ए से चल के ईस्ट तक गई 20 किलोमीटर, फिर सेम पॉइंट बी से चली वो वेस्ट की तरफ 30 किलोमीटर। यस, तो अगर ये ऑरिजिन है, राइट साइड पे हमेशा क्या आता है पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे क्या आता है नेगेटिव, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड आउट हर फाइनल पोजीशन और बाय विच इंटीजर, ये आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टेंस covered by Rita towards east. Yes, it's a 20 kilometer plus 20 kilometer and distance covered by Rita towards west minus 30 किलोमीटर, माइनस 30 किलोमीटर ईस्ट वाली डायरेक्शन से 20 किलोमीटर एंड वेस्ट से माइनस 30 किलोमीटर। ये 2 स्टूडेंट्स 20 किलोमीटर। सो हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। यस, दोनों को क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यस, दोनों को क्या करेंगे आप प्लस माइनस। अब ईस्ट वाली पॉजिटिव है आपके पास और वेस्ट वाली क्या है नेगेटिव। यस, ठीक है। अब दोनों का एक तरह से आपको क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? दोनों का आपको क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, उसका फाइनल पोजीशन आपको बताना है कि कहाँ से स्टार्ट होगा। मैंने अभी आपको फिगर से एक्सप्लेन किया था। यस, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट लगे स्टूडेंट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। यस, अब इन दोनों का डिस्टेंस फाइनल पोजीशन क्या कहाँ आएगी? 20 माइनस 30, इट्स अ माइनस 10 किलोमीटर, ठीक है। ऐड देम, दोनों को प्लस करेंगे ना एक तरह से, प्लस का 20 एंड माइनस 30, चाहे यहाँ पे ये। और स्टूडेंट ये मैंने आपको कई बार बताया, चाहे आप प्लस 20 राइट करिए और नॉर्मली 20 राइट करिए, बोथ आर द सेम थिंग। अब इसमें क्वेश्चन में है कि जो ईस्ट वाला डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 20 से पहले प्लस का साइन मार्क कर लीजिएगा, और वेस्ट वाला माइनस 30, तो 20 माइनस 30
एक नंबर प्लस है, एक नंबर माइनस है, तो क्या होता है प्लस माइनस माइनस। 30 में से 20 को माइनस करें कितना आएगा 10, साइन विच नंबर इज ग्रेटर। सो डिस्टेंस कितना है आपके पास 10 किलोमीटर। और कौन सा इंटीजर है बाय नेगेटिव इंटीजर। यस बाय नेगेटिव इंटीजर। उसने क्वेश्चन में यही आपसे पूछा है कि कौन से इंटीजर से आप जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये है ना क्वेश्चन आपके पास। तो बाय अ नेगेटिव इंटीजर इट्स अ -10। क्लियर? कोई डाउट हो तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी इट्स क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. In a magic square, each row, column and diagonal have the same sum. Check which of the following is a magic square. In question number 7, students आपके पास 2 magic square given है. You have to check कि इन दोनों में से 2 हैं आपके पास given फर्स्ट एंड सेकंड, कौन सा मैजिक स्क्वायर होगा। तो मैजिक स्क्वायर होता क्या है, सबसे पहले सपोज हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसमें। 5 -1 -4 -5 -2 7 0 3 एंड -3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास इन दिस स्क्वायर, आप पहले बात करें कि मैजिक स्क्वायर है या नहीं, उससे पहले दिस इज अ स्क्वायर। 3 नंबर ऑफ रोज है इसमें और 3 ही कॉलम। रोज कैसे होती है, दिस इज फर्स्ट रो, ऐसे होती है ना रो आपके पास, यस। सेकंड and this is third, first second third। रो में 1 में का मीनिंग है इसमें नंबर्स इंक्लूड होंगे 5 -1 एंड -4। रो 2 का मीन्स है नंबर्स इंक्लूड होंगे -5 -2 एंड 7। रो 2 में -5 -2 एंड 7। दिस इज रो 3, numbers are 0 3 and -3 and column wise is जिस तरह से कॉलम है आपके पास, दिस इज C1 में नंबर्स आएंगे स्टूडेंट्स 5 -5 एंड 0। और दिस इज कॉलम C2, तो C2 में स्टूडेंट्स नंबर्स आएंगे -1 -2 and 3 and this is C3 column, this is C3। C3 में नंबर्स आएंगे आपके पास -4 7 and -। ये आपके पास एक स्क्वायर है, इसमें 3 नंबर ऑफ रोज हैं और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स। रो 1 दिस, रो 2 रो 3 इस तरह से। एंड दिस इज कॉलम 1 5 -5 0, दिस इज कॉलम 2 -1 -2 3 and this is C3 -4 7 and -3। अब ये स्टूडेंट यू हैव टू चेक इज दिस अ मैजिक स्क्वायर और नॉट। हाउ टू चेक, सबका जो सम है ना स्टूडेंट्स, रो 1 को प्लस करेंगे सभी नंबर्स को, रो 2 को, रो 3 को, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3, इन सबको प्लस करके आपको चेक करना है क्या सबका सम, ठीक है, सबको जो प्लस करेंगे सबका सम सेम आ रहा है, कोई भी नंबर आ सकता है। और साथ में स्टूडेंट्स डायगोनल वाइज ऑल्सो, दिस इज D1, ठीक है। D1 अब आपके पास हो जाएगा, D1 में नंबर आएंगे -4 -2 एंड 0। ऐसे होता है ना डायगोनल्स, कुछ भी आप लेते हैं स्क्वायर, ये इस तरह से होते हैं ना, ठीक है। तो D1 में आपके पास नंबर्स आएंगे -4 -2 एंड 0। और डायगोनल 2 मैं यहाँ राइट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, डायगोनल 2 आपके पास नंबर्स आएंगे ये 5 -2 एंड -3। तो अब इन सबको हम प्लस करके चेक करते हैं कि सबका
जो आंसर है ऐड करके सेम आ रहा है, लेट अस चेक। वेट, इसको रब करें। रो 1 और कॉलम कौन से होते हैं, डायगोनल कौन से होते हैं, ये क्लियर हो गया सबको? यस। सबसे पहले यस R1 से स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ R1 क्या आएगा, ऊपर लिखिए सम, प्लस करिए स्टूडेंट्स। 5 माइनस 1 माइनस 4, इसको प्लस करिए। 5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस, क्या है इनको प्लस करके, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 माइनस 1 माइनस 4 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, अब ये दोनों नंबर माइनस के हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 4 प्लस 1 5, साइन माइनस, 5 में से 5 को माइनस करिए, कितना आएगा, ये इट्स अ 0। तो रो 1 का सम क्या आया, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रो 2 को चेक करें हम। रो 1 का सम आया 0, यहाँ पे राइट करिए कि रो 1 का सम आया 0। ठीक है, अब रो 2 का देखिए। -5 -2, आप वैसे भी कर सकते हैं सिंपल, -5 -2 प्लस 7। अब ये दोनों नंबर माइनस के हैं ना, -5 -2 प्लस 7, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करो 7, साइन कौन सा आएगा माइनस, बिकॉज 5 इज ग्रेटर एंड प्लस 7 में से 7 को माइनस करो, कितना आएगा ये 0। तो R2 का सम भी क्या है आपके पास, इट्स ऑल्सो 0। नेक्स्ट R3, R3 देखिए स्टूडेंट्स, आप अभी वीडियो देखते देखते अपने आप भी, ठीक है, वीडियो को पॉज करके सम को करके देख सकते हैं। R3 0 प्लस 3 माइनस 3, आंसर इज 0। 0 प्लस 3 माइनस 3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 3 गया, इट्स 0। तो आंसर क्या आएगा। आप स्टूडेंट आप तभी जल्दी से इसको ऐड कर सकते हैं जब आपके पास इंटीजर्स के जो भी रूल्स मैंने आपको कराए थे वो आपके माइंड में क्लियर हो, ठीक है, तभी जल्दी जल्दी से सॉल्व हो सकती हैं चीज़। C1 को क्लियर करेंगे हम, कॉलम 1। कॉलम 1 में कौन कौन से नंबर है, 5 -5 0, अगेन सिंपली 5 प्लस माइनस 5 प्लस 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 प्लस माइनस -5 प्लस 0, 5 में से 5 को माइनस, आंसर इज, तो C1 का भी क्या आया सम 0। C2, now it's C2, column 2, -1 -2 and 3, -1 plus -2 plus 3, -1 plus -2 plus 3। अब ये दोनों नंबर माइनस के, ये क्या हो जाएंगे प्लस, 2 + 1 -3 + 3 इक्वल्स टू C। कैसे आया स्टूडेंट्स, बड़ा नंबर 3 प्लस का है, प्लस माइनस हो तो क्या करते हैं माइनस, 3 - 3 0, यस, तो ये आपके पास क्या आ गया, C2 इज 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट है आपके पास C3, कॉलम 3 का आप करेंगे। कॉलम 3 में नंबर्स है -4 7 एंड -3, -4 प्लस 7 प्लस -3, -4 प्लस 7, अगेन प्लस माइनस, अब अगेन स्टूडेंट्स -4 एंड माइनस के 2 नंबर्स हैं, अगर माइनस के दोनों नंबर माइनस में तो उनको क्या करते हैं प्लस, -4 -3 प्लस 7, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, -7 प्लस 7 क्या आएगा, इट्स ऑल्सो 0। तो यस, C3 का भी आपके पास कॉलम 3 को भी ऐड करके क्या आया 0। कॉलम 3 को भी सम करके क्या आया आपके पास 0। नाउ D1 में -4 प्लस -2 प्लस 0, -4 प्लस माइनस अगेन माइनस प्लस 0। अब इसमें भी आपके पास 3 नंबर में से एक नंबर तो आपके पास क्या है 0, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो दोनों नंबर माइनस के इनको ऐड करो स्टूडेंट्स, 4 + 2 6, इट्स -6
प्लस 0, सो द आंसर इज -6। तो जब आपने D1 को आपने ऐड किया है डायगोनली तो आंसर आया इट्स -6। -6 आया आपके पास आंसर, -6। D2 को करते हैं स्टूडेंट्स, वेयर इज D2, डायगोनल 2 की नंबर ये है 5 प्लस -2 प्लस -3। अगेन इसको प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 माइनस 5, अगेन दो नंबर आपके पास माइनस के, दोनों को क्या करेंगे प्लस, 5 माइनस माइनस 0। तो D2 का जो सम है वो भी आपके पास क्या है 0। तो यस यू कैन सी दैट कि R1 को प्लस किया 0, R2 को प्लस किया 0, R3 को प्लस किया 0, C1 को प्लस किया 0, C2 को प्लस किया 0, D1 को प्लस किया -6, D2 को प्लस किया 0। सभी 0 आ रहे हैं एक्सेप्ट D1, जो डायगोनल 1 है, ठीक है, उसका सम क्या है आपके पास -6। तो यू कैन से दैट इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। सबका आना चाहिए, ईच रो ईच कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, सेम होना चाहिए। 0 0 आ रहा था मैक्सिमम सबका, सिर्फ D1 का ही -6 आया। तो यू कैन से दैट फर्स्ट वन इज नो, इट्स अ मैजिक स्क्वायर, it is not a magic square। ये स्टूडेंट्स, अब जो इसका जो बी पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है, वो डू योरसेल्फ, यू हैव टू, ठीक है, चेक ईच रो एंड ईच कॉलम एंड ईच डायगोनल, सबको प्लस करके आप चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट पहले आपने मैजिक स्क्वायर ड्रॉ करना है नोटबुक में, फिर आप उसको चेक करेंगे सबको प्लस करके, ठीक है। जो आपके पास सेकेंड वाला गिवन है उसको आपने चेक करके अच्छे से फिर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई A minus B equals to A plus B for the following values of A and B। You have to check, आपको चेक करना है कि A माइनस B इक्वल्स टू होता है A प्लस B के। वैसे जनरली मैंने बहुत बार रूल बता दिया आपको कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और अंदर भी माइनस हो, वो किस में चेंज हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है ना स्टूडेंट्स, यस, ठीक है। तो आपको ये चीज़, अब इस कुछ वैल्यूज गिवन है A की और B की, अब आपको वेरीफाई करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है A इक्वल्स टू 21 एंड B इक्वल्स टू 18। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको वेरीफाई करना है, प्रूफ करके बताना है कि क्या ये इक्वल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, देखिए आपने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, यहाँ लिखना है LHS। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LHS, लेफ्ट हैंड साइड, and here RHS। What is the full form of RHS? राइट हैंड साइड। जब भी स्टूडेंट आपके पास वेरीफाई वाले क्वेश्चंस आएंगे, अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही, ठीक है, कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपने, ठीक है, यहाँ लाइन मार्क की LHS RHS। अब LHS क्या है और RHS क्या है, यस, जहाँ इक्वल्स टू है स्टूडेंट्स, ये मैंने लाइन ड्रॉ की, ये साइड है राइट हैंड साइड और ये साइड है लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। अब A का वैल्यू 21, B का वैल्यू 18। आप रिप्लेस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, A रिप्लेस बाय 21 माइनस साइन है, ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 18। माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस। 21 प्लस 18 प्लस की कितना आएगा ये आपके पास, 39। अब RHS सिंपल है, A प्लस B, तो A प्लस A is 21, B is 18। 21 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 39। ये भी 39, ये भी 39। तो यू कैन से दैट लास्ट में
कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, और यू कैन से दैट इट्स हेंस वेरीफाइड। तो ये जो आपने कहा था कि ये माइनस माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, इसको वेरीफाई करो, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया इस तरह से। पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है, वैल्यूज पुट करनी है, फिर आपने राइट हैंड साइड कंसीडर करनी है, उसमें वैल्यू पुट करनी है, और लास्ट में चेक करना है क्या आंसर जो है एक तरह से वो इक्वल आया है, दोनों साइड इक्वल आई है। अगर दोनों साइड इक्वल आ रही है देन यू कैन से दैट यस, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो रहा है। नेक्स्ट है आपके पास स्टूडेंट्स वैल्यू चेंज है बस बी पार्ट में। सेकेंड पार्ट में आपके पास ए रिप्लेस बाय इट्स 180 एंड बी इज 125। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें स्टूडेंट्स। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? a माइनस माइनस, ओके। a की जगह क्या पुट करेंगे हम? 180 माइनस माइनस साइन एज इट इज, b रिप्लेस बाय 125 माइनस माइनस प्लस, अब इसे प्लस करो 8 प्लस 5 13 2 3 4 1 प्लस 1 240 प्लस करके ये आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड RHS, इट्स a प्लस ये रहा आपके पास RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बीच में इज इक्वल टू, तो a रिप्लेस बाय 180 125, ये 118 और 125 ऐड करना आता है 7th क्लास को। 8 प्लस 5 13 1 2 3 4 1 प्लस 1 2, इट्स 243, ठीक है। मिस्टेक ना हो तो आप रफ नोटबुक में इस तरह से पीछे सॉल्व करके देख सकते हैं। 243 इक्वल आ गया LHS इक्वल्स टू RHS, hence verified। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल इजी है, बस आपने जो कैलकुलेशन है ना स्टूडेंट्स वो आपको आनी चाहिए, फिर क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो मैंने आपको कैलकुलेशंस के रूल बताए थे वो आपके माइंड में होने चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट है अब इसका ये सब 8 क्वेश्चन स्टूडेंट्स सी डी पार्ट है, 2 मोर पार्ट्स आर देयर, सो डू इट योरसेल्फ, ठीक है। उसमें भी सिंपल है। सी पार्ट में थर्ड पार्ट में ए का वैल्यू है 75, बी में 84, पॉजिटिव ही है। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में ए का वैल्यू है 28 और बी का वैल्यू है 11, तो डू इट योरसेल्फ, या खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 में यूज द साइन ऑफ ग्रेटर लेस और इक्वल्स, यू हैव टू पुट दीज साइंस, आपको ये वाले साइन पुट करने हैं, ठीक है, इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू, कि जो स्टेटमेंट है वो आपके पास ट्रू हो जाए। जैसे कैसे करने में बताती हूँ। एक पार्ट है -8 प्लस -4 बॉक्स -8 माइनस, यस यू हैव टू पुट दीज 3 साइंस, कोई भी एनीवन इनमें से साइन यहाँ पे पुट करना है कि जो ये स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाए उस हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। यस अब आप इसमें भी देखिए वही करते हैं, यहाँ पे मार्क करते हैं, पहले इस साइड को सॉल्व करेंगे फिर इस साइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। -8 प्लस -4, दोनों नंबर माइनस के हैं तो क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। ये आपके पास 8 प्लस 4 12, साइन कौन सा आएगा माइनस, बिकॉज 8 इज ग्रेटर और वो माइनस साइन कैरी कर रहा है, तो साइन आएगा माइनस। -8 माइनस माइनस प्लस 4, एक नंबर ग्रेटर है एक नंबर स्मॉलर है, ठीक है, और एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस है। अगर प्लस माइनस हो, ठीक है, तो इंटीजर्स में एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का, तो प्लस माइनस को क्या करते हैं माइनस, 8 में से 4 को माइनस करते हैं, क्या है 4। साइन कौन सा आएगा जो नंबर ग्रेटर होता है,
क्या साइन है इसके आगे? माइनस, तो माइनस का साइन आप कैरी करेंगे। यस, अब इन दोनों में से आपको साइन पुट करना है कि कौन सा आएगा। यस, तो ये था ना -8 प्लस -4 एंड की स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, -8 -4। यस, तो कौन सा ग्रेटर है? नेगेटिव नंबर -4 इज ग्रेटर देन -12। माइनस में पता है ना आपको, वैसे अगर हम बात करेंगे तो पॉजिटिव नंबर की 12 और 4 कौन सा ग्रेटर है? 12 है। बट अगर हम इन दोनों के आगे माइनस का साइन हो जाता है तो यस -4 ग्रेटर हो जाएगा। दिस इज द साइन। तो ये साइन यहाँ पे मार्क होगा इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, नंबर लाइन में भी ऐसे था, हम -1 से स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे ये नंबर लाइन होती है ना 0 -1 -2 -3 -4 -5 -12 कहीं लास्ट में आएगा। इस तरह से होता है। -1 सबसे ग्रेटर है, फिर -2 -3 -4 -12, मतलब -4 जो है वो ग्रेटर होगा -12 से। ठीक है स्टूडेंट्स, यस, तो यस यहाँ पे ये इस तरह से ग्रेटर का साइन आ जाएगा। पार्ट ए इज डन, नाउ पार्ट बी। ठीक है स्टूडेंट्स, -3, it's part B or second, both are the same. -3 plus 7 -90 box 15 -8 plus -9। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे भी B पार्ट राइट करती हूँ। अगेन यू हैव टू सॉल्व दिस। -3 plus 7 ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या है? प्लस प्लस माइनस। अब ये दोनों नंबर माइनस के, -3 -19 प्लस 7, 19 और 3 को प्लस करो, 20 21 22 -22 प्लस 7, 22 में से 7 को माइनस करो। ये स्टूडेंट्स देखो ये किया ना मैंने, ये -3 प्लस 7 प्लस -9, ये दोनों नंबर माइनस के हैं, तो मैंने दोनों को इकट्ठे राइट कर दिया। एक साथ कलेक्ट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इनको मैंने क्या कर दिया? प्लस -22 प्लस 7। अब 22 में से 7 को माइनस करेंगे, 22 में से करेंगे ना, एक नंबर प्लस है एक नंबर माइनस है, तो प्लस माइनस इंटीजर में क्या होता है? माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 22 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 50। और साइन कौन सा आएगा? माइनस, बिकॉज यही आपके पास क्या है? ग्रेटर है, तो -50। अब इसको चेक करते हैं। 50 -8 प्लस -9 15, 8 और 9 17। ठीक है स्टूडेंट, यस। अब अगेन वन नंबर इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 17 में से 15 को माइनस कर 2 एंड साइन इज -2। तो ये स्टूडेंट अब अगेन -2 क्या है? ग्रेटर है -15, तो कौन सा साइन लगेगा? ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? आई होप स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको क्वेश्चंस कराए हैं 4th 5th 6th 7th 8th एंड 9th। ठीक है, 9th के 3 पार्ट्स हैं, अब 5 पार्ट्स हैं टोटल। ए और बी पार्ट वी हैव डन, सी डी एंड ई पार्ट यू विल ट्राई, आप ट्राई करेंगे। और कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, और नहीं तो मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और प्लीज़ अपना वर्क कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप पे प्लीज़ सभी सेंड करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।